राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइस की सीरीज चल रही है और डाइस का चैप्टर पूरा होते होते मुझे भी नहीं पता कितने पार्ट बनेंगे। एक व्यूवर था, उनका ये कहना है कि सर कितने पार्ट बनेंगे। तो भाई मैं इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे। तो मैं गिन के नहीं बनाता कोई भी चीज़, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये सफिशियंट है, जो मैंने करा दिया मोर देन सफिशियंट है, तब मैं पार्ट बनाना उस टॉपिक के बंद कर दूंगा, ठीक है। यानी कि कंप्लीट टॉपिक को करेंगे, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं। और आप देख ही रहे हैं चीज़ें कितनी बेसिक लेवल से उठ रही हैं, बेसिक से और बढ़िया लेवल तैयार हो रहा है। तो आपसे बस यही आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रमोट करें, इस चैनल को, और लोगों को जोड़ें, ठीक है। बाकी टॉपिक एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ होंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे टॉपिक यूट्यूब पर शायद ही किसी ने कराए हों, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका कंटेंट मार्केट में इस तरीके से आए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मेरे इस चैनल को प्रमोट करें, मैक्सिमम लोगों के बीच लेकर के जाएं और उन्हें बताएं कि वहाँ बेसिक से चीज़ें हो रही हैं, बढ़िया लेवल पर आपका तैयार हो रहा है। और एक बार उनको दिखा दें तो शायद फिर वो छोड़ के भी नहीं जाएगा लड़का, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। पार्ट 8 हम देख चुके हैं, पार्ट 9 देख रहे हैं दोस्तों। पार्ट 8 तक हमने जो देखा है, मैं आपको एक बार समरी करा देता हूँ 10 सेकंड में। पार्ट 8 तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, अराउंड 4 आवर्स के आसपास मैंने लेक्चर प्रोवाइड कर दिया आपको। उसमें मैंने आपको यही समझाया है कि एक ओपन डाइस रहता है और उससे क्लोज डाइस कैसे बनते हैं, ठीक है। एक ओपन डाइस का स्ट्रक्चर रहता है और उससे क्लोज डाइस कैसे बनते हैं। अब हम पार्ट 9 में, ये टाइप 1 ही चल रहा है। टाइप 1 में और क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, रिवर्स क्वेश्चन भी तो घूम सकता है। कैसे कि वो क्लोज डाइस दे दे और बोल दे कि इसका ओपन डाइस क्या बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम एक दो क्वेश्चंस उसके देखते हैं, फिर टाइप 2 के कंसेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। फिर टाइप 1 सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट मानिए आप, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्लोज डाइस, अभी तक क्या देख रहे थे कि ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे पार्ट 9 से कि क्लोज डाइस आपको अगर दे दे और कहे कि ओपन डाइस का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो आप बताइए, ठीक है। इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, प्रॉपर यही लैंग्वेज होती है। इन द क्वेश्चन साइन एक्स एंड वाई आर असाइंड टू द क्लोज स्टेट ऑफ ए डाइस, फाइंड द फिगर from the given options which can be obtained after opening of the figure x and y। हिंदी वाले देख लीजिए। दिए गए प्रश्न में आकृति x व y पासे की बंद अवस्था को निरूपित करती है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति छांटिए जिसे दी गई आकृति को खोलने के बाद प्राप्त किया जा सके। यानी कि इस तरीके से कोई दो आकृति आपको दे देगा x और y करके, ठीक है। या एक भी दे सकता है, ठीक है। एक से भी बन सकता है, दो से भी बन सकता है, ठीक है। तो एक से भी बन सकता है। इस तरीके से आपको फिगर दे देंगे और कहेंगे कि इसकी ओपन, ये क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है, तो इसकी ओपन स्टेट ऑफ डाइस कौन सी होगी। तो ये रिवर्स क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम 8 पार्ट तक करते आ रहे थे, ओपन से क्लोज स्टेट पर जा रहे थे, लेकिन अब हम क्लोज से ओपन स्टेट पर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो पता नहीं, क्या पता आप जिस शिफ्ट में बैठे, जिस डेट में, जिस शिफ्ट में बैठे, उसमें यही क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, ठीक है। तो आप छोड़िए मत किसी भी चीज़ को, ठीक है। और यही आपका 1 नंबर या 2 नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन को रोक दे, ठीक है। तो वो मत कीजिए आप। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है कंपटीशन में, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है, ठीक है। आपको हर टाइप, हर कैटेगरी का, हर टाइप का क्वेश्चन, हर वैरायटी के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। पता नहीं कौन सी शिफ्ट में, आप जिस शिफ्ट में बैठ रहे हो, जैसे उसमें ही अगर ये क्वेश्चन टपक गया तो फिर क्या करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे, फिर कहोगे हमने तो ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं कभी, ठीक है। तो आप
कुछ भी ऐसे मत पढ़िए कि ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं ये छोड़ देता हूँ। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो बोर्ड एग्जाम तक चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स में होता है वो। लेकिन यहाँ पता नहीं जिस शिफ्ट में आप बैठे, यहाँ तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस शिफ्ट में आप बैठे उसमें यही क्वेश्चन टपक गया और आप तो अब सिर्फ ओपन स्टेट से क्लोज स्टेट ही बना रहे थे, आपके पास रिवर्स हो गया क्वेश्चन, क्लोज स्टेट से ओपन स्टेट बनवा लिया, तो आप नहीं कर पाओगे वहां पर। इसलिए पहले ही प्रैक्टिस कीजिए इन टाइप्स की, ठीक है, जो मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ही बात बोली है आपको, क्या बोला है कि आप अपोजिट पेयर को पकड़िए, ओपन डाइस हो या क्लोज डाइस हो, आप अपोजिट पेयर को पकड़िए। अपोजिट पेयर कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों, ये जो क्लोज डाइस है एक्स नंबर का, इसमें देखिए आप, ठीक है, इसमें क्या है कि ए सी और ई ये तीन साइड्स आपको अवेलेबल हैं और तीन साइड इस डाइस की अवेलेबल नहीं है। इससे एक पासा भी फ्रेम हो सकता है, दो पासे भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ए सी ई को ही लेता हूं इस डाइस से। अगर वो ए सी ई से भी बनाता है तो भी मैं ओपन डाइस बना सकता हूं। अगर वो इस पासे से बनवाता है तो भी मैं बना सकता हूं, ठीक है। अगर वो दोनों स्ट्रक्चर से बनवाना चाहता है तो भी मैं बना सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक ओपन डाइस भी बन सकता है, दो ओपन डाइस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप तो सिर्फ ये देखिए, जो भी आपको स्ट्रक्चर दे रखी हो एग्जाम में, उसमें ये देखिए कि क्या क्या आपको दे रखा है। तीन साइड्स अवेलेबल है, ए सी और ई करके, एक्स नंबर का डाइस देखिए। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको शुरू में ही ये बता दिया था कि पासे का कंसेप्ट ये कहता है कि कभी भी अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ नहीं आ सकती डाइस में। कभी भी अपोजिट पेयर की जो साइड्स है, जो क्लोज डाइस होता है, उसमें एक साथ नहीं आ सकती। इसका मतलब ए सी अपोजिट पेयर में नहीं है, ए ई अपोजिट पेयर में नहीं है, ई सी अपोजिट पेयर में नहीं है। अगर इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आप इसका रिजल्ट पर फोकस कीजिए, मैं जो बता रहा हूं अभी आपको, कि अगर ए और सी कहीं भी साथ आ गए तो वो मेरा ओपन डाइस नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट पेयर, जैसे अपोजिट पेयर के कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ए और सी क्या है, अपोजिट पेयर नहीं है, ठीक है। अब आपको इतना पता लग गया, देखिए दोस्तों, एक्स फिगर से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड से ज्यादा नहीं झेल पाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसलिए मेरे को आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और हर चीज को खोल खोल के बताना पड़ रहा है, ये एक अलग बात है। क्योंकि पढ़ाना और पढ़ना, खुद पढ़ना और पढ़ाना दूसरों को, इसमें बहुत गैप होता है, ठीक है। हमारे को जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे वो सबसे बॉटम वाला जो लड़का याद रहता है कि वो कैसे इस कंसेप्ट को कैच कर पाएगा। मुझे ऊपर वालों की परवाह नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले तो डेफिनेटली उसको कर ही देंगे, लेकिन मुझे सबसे नीचे वाले की परवाह है, क्योंकि वो लड़का आसानी से, उसको एक एक चीज जब तक नहीं बताई जाएगी तब तक वो नहीं कर पाएगा, और मैं उसी को लेकर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले तो अपने आप ही कर लेते हैं यार, ऊपर वालों का तो कहना ही क्या है, वो तो खुद ही आधी सी चीजें तो वैसे ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीजें इधर उधर से करके कर लेते हैं अपना। लेकिन जो बॉटम में लड़का पड़ा है, जिसका थोड़ा सा आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, कैचिंग पावर थोड़ी कम है, ठीक है, तो वो कैसे तैयार करे अपने आप को, मैं उसको देख करके तैयार कराता हूँ। इसलिए मुझे एक एक कंसेप्ट बताना पड़ता है। तो आप इस चीज को ऐसे मत लीजिए कि आप सर इतना खोल के क्यों बता रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जब आपको ये बताया है कि जब भी ये क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है तो मतलब ए और सी अपोजिट पेयर, ए और सी अपोजिट पेयर नहीं है, ये मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं, ठीक है। ए और सी अपोजिट पेयर नहीं है, ए और ई, ठीक है, ये भी मेरे अपोजिट पेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ई और सी, ये भी मेरे अपोजिट पेयर, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो जब भी ये क्लोज स्टेट ऑफ डाइस आपके सामने है तो इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्लोज स्टेट ऑफ डाइस में जो साइड्स मुझे दिख रही हैं वो अपोजिट पेयर हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो अपोजिट पेयर बन ही नहीं सकती। तो अब क्या करें,
अब जब मैंने ये लैंग्वेज आपको बोली है कि जो क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है उसमें जो साइड्स आपको दिख रही हैं वो अपोजिट पेयर हो ही नहीं सकती, इसका ही हमें यूज करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ओपन स्टेट ऑफ डाइस हम देखेंगे इसकी इसकी एक बार अपोजिट पेयर देख लेते हैं। अपोजिट पेयर कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं। ए और सी नहीं हो सकती क्योंकि साथ दिख रहा है डाइस में, इस तरीके से ये नहीं हो सकता। उसके अलावा ये तो मैंने लिया एक्स से, अब मैं ले रहा हूं वाई से। ठीक है, वाई वाला जो डाइस है दोस्तों उससे क्या होगा, आप देखिए इधर कि जो वाई वाला डाइस है मेरा, इसमें वही है कि बी डी, ठीक है, बी डी और बी एफ और एफ डी। ठीक है, ये मेरे अपोजिट पेयर नहीं है। बहुत आसान है, आप चीजों को पकड़िए, वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम रहेगा मेरा कि जो क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है उसमें जो साइड्स एक साथ आपको दिख रही है वो अपोजिट पेयर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बी डी एक साथ दिख रहा है आपको तो अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं हो सकती। बी एफ आपको एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं हो सकती। और एफ डी आपको अपोजिट एक साथ दिख रहा है तो इसका मतलब ये अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं हो सकती। ठीक है, आपने जहां तक निष्कर्ष निकाल लिया, अब आप आइए ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में कैसे आएंगे देखते हैं। मैंने आपको ओपन स्टेट ऑफ डाइस में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है दोस्तों। क्या किया है कि जो जो दो भार वाली साइड्स है, ठीक है, जो दो हमारी भार वाली साइड्स है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, सी और ए वाली, ये जो दो भार वाली साइड्स हैं इस स्ट्रक्चर में, जो दो भार वाली साइड्स होती हैं ये मेरी अपोजिट होती हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरे अपोजिट पेयर है। सी, इस ओपन डाइस के हिसाब से मेरी सी और ए साइड अपोजिट पेयर है। ठीक है, लेकिन जो क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है वो कह रहा है कि ए और सी एक साथ दिख रहे हैं यहां पर, इसका मतलब ए और सी अपोजिट पेयर नहीं है। इस ओपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सी और ए मेरे अपोजिट स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, अपोजिट पेयर में बना रहा है। लेकिन ये जो एक्स का फिगर है ये कह रहा है कि ए और सी तो अपोजिट पेयर है ही नहीं। ठीक है, तो हमें इसको ले या इसको ले, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लेना है। ठीक है, तो ये मेरा अपोजिट पेयर दिखा रहा है, जबकि वास्तविकता में क्वेश्चन के हिसाब से ये अपोजिट पेयर सी और ए नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा ओपन स्टेट ऑफ डाइस फ्रेम नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। जो दो भार वाली साइड्स हैं ए और एफ, ठीक है, ये मेरे क्या है, अपोजिट पेयर है। ए और एफ मेरे अपोजिट पेयर है। मैं यहां से ए सी ई अपोजिट पेयर हो सकते हैं। ठीक है, अपोजिट पेयर हो सकते हैं क्योंकि ए इस डाइस में है और एफ दूसरे वाले डाइस में है, तो मतलब ये मेरे अपोजिट पेयर की जो साइड्स है वो बन है, अपोजिट पेयर की साइड्स हो सकती है, अभी है नहीं, मतलब हो सकती है। ये मैं मान सकता हूं कि ये ए और एफ मेरी अपोजिट पेयर, अगर ये दोनों मिलकर के एक ही डाइस फ्रेम कर रही हैं तो ए और एफ मेरी अपोजिट साइड्स, अपोजिट पेयर की साइड्स हो सकती हैं, है नहीं, हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं बी पर। मैंने कहा था फिर आप अल्टरनेट कोड लेंगे, बी और डी ये मेरे अपोजिट पेयर हो गए। ठीक है, और बी और डी जब एक साथ दिख रहे हैं आपको तो अपोजिट पेयर है, जबकि जो सेकंड वाला डाइस देखिए आप वाई वाला, तो वो कह रहा है कि बी और डी एक साथ आ रहे हैं, मतलब ये अपोजिट पेयर नहीं हो सकते। तो ये मेरे बी और डी अपोजिट पेयर में यहां दिखा रहा है ओपन स्टेट ऑफ डाइस में, जबकि सवाल ये कह रहा है, फिगर वाई से ये एक्सप्लेनेशन आ रही है कि बी और डी मेरे अपोजिट पेयर नहीं है, अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं है, तो ये मेरा नहीं होगा पेयर की साइड्स। ठीक है दोस्तों, अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर ऑप्शंस पर। आप इस टाइप के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि आप शुरुआत से शुरू करें, अल्टरनेट टर्म को ले ए और ई, ये मेरा अपोजिट पेयर आ गया है ए और ई, जबकि एक्स का जो
फिगर एक्स है वो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि ए और ई साथ आ रहे हैं किसमें, क्लोज स्टेट ऑफ डाइस में। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपोजिट पेयर हो ही नहीं सकते। अगर किसी भी डाइस में, क्लोज स्टेट ऑफ डाइस में अपोजिट पेयर एक साथ आ रहे हैं तो वो मेरा पासा सही हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। इसी का ही तो हमें कंसेप्ट का यूज करना है रिवर्स में। कैसे? अगर ए और ई इसमें एक साथ दिख रहे हैं तो ये अपोजिट पेयर नहीं हो सकते, जबकि ये ओपन स्टेट ऑफ डाइस एक्सप्लेन कर रही है कि ए और ई क्या है, अपोजिट पेयर है। ठीक है, अपोजिट पेयर है, जबकि सवाल ये कह रहा है कि अपोजिट पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पासा भी ओपन स्टेट ऑफ डाइस नहीं बन सकता। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, बी और ई अपोजिट पेयर है। ठीक है, तो बी और ई अपोजिट पेयर है, हो सकते हैं, क्योंकि बी इस पासे में है, ई इस दूसरे पासे में है, तो ये अपोजिट पेयर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है, यहां से मैंने शुरू किया ऊपर से और अल्टरनेट टर्म को लिया, ए और एफ मेरे अपोजिट पेयर हो गए। ठीक है, ए और एफ मेरे अपोजिट पेयर हो गए तो हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का डाइस है वो अलग अलग है। तीसरे नंबर पर मैंने लिया सी और डी, ये मेरे अपोजिट पेयर है। ठीक है, तो सी और डी मेरे अपोजिट पेयर हैं तो हो भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डाइस है और क्लियरली मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर कि ये अपोजिट पेयर है। ठीक है, तो लेकिन हम ये आइडिया लगा सकते हैं, जो ओपन स्टेट ऑफ डाइस अगर हम फ्रेम करें तो ये वाला डाइस, इन 4 में से ये वाला डाइस फ्रेम हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अपोजिट पेयर आ रहे हैं, जैसे बी ई अपोजिट पेयर है, इस डाइस के हिसाब से बन सकता है। ए एफ बन सकता है और सी डी अपोजिट पेयर बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट वही है, अपोजिट पेयर को पहचानना। ठीक है, आप सीधा सीधा करें, ए सी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को करें वो बताता हूं मैं आपको। ए सी जैसे ही आपको ये दिखा, आपने ए को देखा कि अपोजिट पेयर ए के अपोजिट है सी, तो ए और सी साथ आ रहे हैं, मतलब ये मेरा डाइस नहीं बन सकता। उसके बाद आपने देखा अपोजिट पेयर ए एफ दूसरे में आ रहा है तो ये बन सकता है। उसके बाद बी को पकड़ा आपने, बी डी अपोजिट पेयर में आ रहे हैं, जबकि यहाँ बी डी एक साथ है तो ये मेरा अपोजिट पेयर, ये मतलब मेरा डाइस, ओपन डाइस नहीं बन सकता। इसी तरीके से आपने ए ई को पकड़ा, ए का अपोजिट है ई, और ए ई यहाँ पर क्लोज स्टेट ऑफ डाइस में एक साथ है, तो मतलब ये ए ई जो है ये मेरा अपोजिट पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि यहाँ दिखा रखा है, तो ये मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। तो ऑप्शन 4 अपने आप ही बच जाएगा आपके सामने। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है कि ये क्लोज स्टेट ऑफ डाइस आपके सामने दी हुई है और इससे आपको ओपन स्टेट ऑफ डाइस कौन सी होगी ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का जो करने का तरीका वही रहेगा, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको अगर नहीं, पिछले क्वेश्चंस में सॉरी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सीधा ही क्वेश्चन, अगर मेरे को एग्जाम में करना रहे तो पहले मैं वो अप्रोच आपको बताता हूँ कि कैसे मैं एग्जाम में ये अप्रोच लूंगा क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि ये मेरी क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है एक्स और वाई, तो जो भी मेरी टर्म किसी भी पासे में एक साथ आ रही है, जो भी साइड एक साथ दिख रही है, वो मेरी अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं हो सकती, और मुझे सिर्फ यही देखना है कि अपोजिट पेयर कौन है इसमें, बस इससे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। मैंने कहा कि मैंने जब सीधा ओपन स्टेट ऑफ डाइस पर गया इस ऑप्शन पे, तो मेरे को पता लगा कि ई और बी ये दोनों अपोजिट पेयर हैं, दोनों अपोजिट पेयर हैं। मैंने यहां देखा ई और बी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की डाइस है वो अलग अलग है, तो ई और बी एक साथ नहीं दिख रहे। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि एक साथ वो साइड हमें दिखनी नहीं चाहिए, किसी एक पासे में वो जो साइड आ रही है अपोजिट वाली वो एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अब गया और देखा ए और एफ ये मेरे अपोजिट पेयर हैं, मैंने देखा ए और एफ एक साथ नहीं है, सी और डी एक साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी ये अपोजिट पेयर बना रहे हैं और यहाँ भी एक साथ नहीं है, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन सही है। बस इतना ही देखना है कि जो अपोजिट पेयर मैं बना रहा हूं, जो ऑप्शंस में जो बन रहा है अपोजिट पेयर, क्या
वो साइड्स दोनों एक साथ आ रही है, अगर आ रही है तो वो मेरा पासा ओपन स्टेट ऑफ डाइस में सही नहीं होगा। और अगर ये जो साइड्स जो अपोजिट पेयर यहां दिख रही है ओपन स्टेट ऑफ डाइस में, ये एक साथ नहीं दिख रही, तो मेरा पासा सही हो जाएगा। बस इतना ही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। हमारा राइट ऑप्शन टिक हो चुका है। ठीक है, आगे के ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज करना है, तो वो हमारा टिक हो चुका है। अब कई लोग हैं वहां एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं बताता हूं आपको। उनको विश्वास नहीं है खुद पर, और विश्वास आपको तब आएगा दोस्तों जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ होंगे। ठीक है, विश्वास जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होता है आपके अंदर? जब आपको पता है कि आपने जो कंसेप्ट अप्लाई किया है वो सही दिशा में किया है। ठीक है, वो गलत हो ही नहीं सकता, तो आप एक बार में राइट टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपने जो प्रैक्टिस कम की है क्वेश्चंस की, ठीक है, पहले एग्जाम से पहले, तो आप वहां क्या कर रहे होते हैं कि आपको विश्वास नहीं होता कि जो मैंने टिक कर रहा हूं क्या वो सही है। फिर हम और ऑप्शन चेक करने लगते हैं, वहां प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है कि हमने जो टिक किया है वो सही है। तो कॉन्फिडेंस वाला बच्चा होगा जिसको पता है कि यही मेरा राइट ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो मैंने कंसेप्ट अप्लाई कर दिया बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो पता है क्या करेगा, मैं बताता हूं आपको। वो यहां तो देख लेगा कि यार एक तो हो सकता है, क्या पता, फिर दूसरे पर प्रैक्टिस मारेगा। ए के अपोजिट क्या आ रहा है? ई। फिर यहां देखा ए के अपोजिट ई है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ये अपोजिट पेयर है और ये दोनों साथ आ रही है साइड। फिर वो तीसरे पर जाएगा। ठीक है, ए और एफ अपोजिट पेयर है, ए और एफ अलग अलग पासे में आ रहे हैं, मतलब अपोजिट पेयर बन सकता है मेरा। ठीक है, फिर वो आगे चेक करेगा कि बी और डी आ रहा है, बी और डी मेरा अपोजिट पेयर में आ रहा है, तो वो इस पासे पर नजर डालेगा। फिर बी और डी एक साथ आ रहा है, मतलब ये अपोजिट पेयर हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा पासा गलत हो गया। उसके बाद वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 में पहले देखेगा ई और सी मेरे अपोजिट पेयर है, तो ई और सी अपोजिट पेयर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये एक पासे जो क्लोज स्टेट ऑफ डाइस है उसमें एक साथ आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये मेरा अपोजिट पेयर नहीं बन सकता। फिर वो काटेगा चौथे नंबर के ऑप्शन को। फिर उसको तसल्ली होगी कि यार मेरा जो पहला ऑप्शन है ना वो सही है। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आपके पास कंसेप्ट इतना सॉलिड रहना चाहिए कि आपको एक बार में देखा, एक बार में देख लिया कि हाँ बस ये कंसेप्ट ही अप्लाई हुआ है और प्रॉपर अप्लाई हुआ है और मेरा यही उत्तर होगा। बस ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस मैं आपको करा ही रहा हूं, इससे ज्यादा प्रैक्टिस होनी भी नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस मैक्सिमम है। जो बच्चे कोचिंग कर चुके होंगे कहीं से, वो देख रहे होंगे इस चैनल को, तो उनको खुद को रियलाइज हो रहा होगा कि वहां क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ है। बिगिनर का तो देखो वो जज कर ही नहीं पाएगा, बिगिनर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बिगिनर को तो पता ही नहीं, उसके लिए तो सब कुछ ही जो आ जाए वो ही ठीक है। लेकिन जिसने कोचिंग की है उसको रियलाइज जरूर होगा कि वहां क्या था और यहां क्या चल रहा है। ठीक है, और इसमें आप वीडियो की लेंथ देख लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आप एग्जाम्स की जो अप्रोच है वो मैंने आपको बताई है। जब भी आपको क्लोज स्टेट ऑफ डाइस देकर के ओपन स्टेट ऑफ डाइस पूछे, तो आप सिर्फ एक ही चीज देखिए कि यहाँ जो अपोजिट पेयर बन रहा है ओपन स्टेट ऑफ डाइस में, इसमें वो एक साथ नहीं आना चाहिए। बस किसी एक डाइस में एक साथ नहीं आना चाहिए। बस अगर वो मान लो दोस्तों कल को वो एक ही डाइस देगा क्लोज स्टेट ऑफ डाइस, तो क्या आप नहीं बनाओगे? बन सकता है। फिर आप ये देखिए कि जो ऑपोजिट पेयर आ रहा है उसकी जो साइड्स है वो एक साथ नहीं दिखनी चाहिए आपको। जैसे ए के साथ आपको ई और सी नहीं दिखना चाहिए अपोजिट पेयर में, तो आपने देखा कि नहीं दिख रहा मेरे को, तो एफ दिख रहा है, पता नहीं एफ होगा कोई। ठीक है, अगर एक ही स्ट्रक्चर देख तो तब बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दे सकता है एग्जामिनर, कोई भरोसा नहीं है उसका। ठीक है, उसके बाद अगर आपने देखा कि ई के अपोजिट आपको ये पता रहना चाहिए कि ए और सी नहीं दिखना चाहिए बस, तो यहां पर बी दिख रहा है। ठीक है, फिर आपने देखा सी के अपोजिट आप निकालेंगे, यहाँ डी आ रहा है और ये इसके साथ नहीं है, ये मेरा पासा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जामिनर जब भी अगर दो स्ट्रक्चर नहीं देता है तो फिर वो ऑप्शंस को इस तरीके से फ्रेम करेगा कि आप उसको जज कर पाए। ठीक है, किसको? इस कंसेप्ट का यूज करके, अपोजिट पेयर के कंसेप्ट का यूज करके आप ऑप्शंस पर राइट टिक कर पाए, वो देगा ऐसा ऑप्शंस बना करके। ठीक है, तो ज्यादातर केस में क्या होता है, दो ही
फिगर सेट आते हैं क्लोज स्टेट ऑफ डाइस के, और इससे एक ओपन स्टेट ऑफ डाइस पहुंचता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम टाइप 1 के जो क्वेश्चंस थे क्लोज स्टेट ऑफ डाइस से, पहले हमने देखे थे ओपन स्टेट ऑफ डाइस से क्लोज स्टेट ऑफ डाइस बनाना, फिर हमने देखा है टाइप 1 में ही है ये भी कि क्लोज स्टेट ऑफ डाइस से ओपन स्टेट ऑफ डाइस कैसे फ्रेम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका अलग से ही नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू कर दें इसको। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अभी डाइस खत्म नहीं हुआ है, डाइस चल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। हाँ, एक कमेंट मैं लेता हूँ कि बार बार ये इशू आ रहा है कि सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हैं लेकिन समझ में कम आ रहा है सर। ठीक है, तो मैं फिर पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम्स में चीज़ें आती हैं दोस्तों वो समझ में कम ही आती हैं। ठीक है, अगर आपको सब कुछ ही समझ में आ गया तो वो चीज़ एग्जाम में आनी भी नहीं है वैसे। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, आप सेलेक्ट होने के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, तो चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार में नहीं पकड़ में आ रहा है तो 2 बार देखिए वीडियो को, नॉर्मल स्पीड में करके देखिए। कई बच्चे क्या है कि 2 गुनी 1.5 गुनी स्पीड पर करके देखते हैं, तो वहाँ वो कैचिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है। आप इसको नॉर्मल स्पीड में करके देखिए, बहुत एक बार में मैं गारंटी लेता हूँ कि एक बार में आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड में करके देखिए, और बाकी अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, आप 3 बार देखिए, क्योंकि ये तो आपके सामने ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।